पानी, बिजली, गैस और सेहत और तालीम ये शहरियों के बुनियादी ज़रूरियात में शामिल हैं। लेकिन ये सिर्फ अब की नहीं बल्कि अंग्रेज़ दौर में भी अवाम को ये सहूलियात की फराहमी के लिए जो है वो बड़े पैमाने पर जो है मनसूबे मुतारिफ कराए गए थे। उनमें से एक मनसूबा था शहरियों को पीने के पानी की फराहमी का मनसूबा। मैं ऐसे ही प्रोजेक्ट के सामने मौजूद हूँ जहाँ से पूरे कराची को पानी सप्लाई किया जाता था। अब ये किस हालत में है आइए आपको दिखाते हैं। आज इस वक्त हम इस प्लांट के अंदर मौजूद हैं और इसके बारे में हमारी कोशिश होगी कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीफिंग दे सकें। ये मंसूबा कब बना और किस पर्पज़ के लिए बना था और इसमें कौन कौन सा इलाका शहर के फैज़याब हो सके थे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ के एक सोशल एक्टिविस्ट मौजूद हैं, काजी लतीफ़ साहब। आइए इनसे बात करते हैं। जी काजी साहब, ये बताइएगा ये प्लांट कब बना और कितने इलाकों को ये पानी सप्लाई करता था? ये प्लांट 1929 को ये प्रोजेक्ट जो है ना ये बन गया। अच्छा, आपने ये 1925, 26, 1927 में ये महसूस किया गया कि कराची शहर की आबादी वो बढ़ रही है, तो पानी की ज़रूरत जो है वो पूरी नहीं हो रही थी। जब पानी की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही थी तो वहाँ पर ये जो इनका जो सिस्टम था उस वक्त शहरी हुकूमत का, वो जब बैठे आपस में ये सलाह मशवरा किया गया कि अगर मलीर नदी के बराबर में कुएं का सिस्टम बना दिया जाए तो कराची की पानी की ज़रूरत वो पूरी हो सकती है। ये वही प्रोजेक्ट है 1929 में। ये प्रोजेक्ट जो आप देख रहे हैं ये 1929 में, इसका बाद बाहर बोर्ड भी लगा हुआ है। 1929 में ये जो है ना प्रोजेक्ट ये इसकी तामीर हुई। अच्छा, कुल 9 कुएं बनाए गए, बड़ा जबरदस्त सिस्टम था। पानी के सराउंडिंग में बनाए गए मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग। इसी इलाके में जिसको डब्ल्यूटी कहते हैं, डब्ल्यूटी नंबर 1, 2, 3, 4 ये जितने भी हैं ये कुएं के नंबर हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, ये जो है 6 नंबर है। आगे 6 नंबर है, आगे 7 नंबर है, उसके बाद इस तरफ 7 नंबर है, इस तरफ 8 नंबर है और फिर 9 नंबर जो है ना वो पीछे की तरफ है। तो कुल ये 9 कुएं बनाए गए जिसको जरासीम से और परिंदों से, दूसरे जानवरों से बचाने के लिए वहां पर जो है ना उसको जाली से जो है ना बंद किया गया, उसको ढका गया था। और ये जो आप दरवाजे देख रहे हैं ये दरवाजे बड़े कीमती हैं। ये दरवाजे इस वक्त इनको जो ऑफरिंग हुई है इस दरवाजों की तकरीबन आप ये समझे कि 40,000 की ऑफर इनको हुई है दरवाजे की। इस हालत में दरवाजे की जो है ना 40,000 की ऑफर हुई है। जब इन्होंने पूछा आप 40,000 में ये दरवाजे क्यों खरीदना चाहते हैं तो उन्होंने कहा जब आप इनको पॉलिश करेंगे तो 5 लाख में भी हम आपको ये दरवाजे नहीं दे सकते हैं। ये जो आपको पत्थर नजर आ रहा है ये पत्थर बेल्जियम का है, ये पाकिस्तान का पत्थर नहीं है। इससे ये जितनी भी इमारतें बनी हुई हैं ये सारे पत्थर जो है ना ये बेल्जियम से मंगाए गए हैं। इसकी खूबी है कि इस पर गोली जो है ना, गोला या गोली, वो असर नहीं कर सकता। गोली इसको लगती है या गोला लगता है तो वो वही पाउडर बन जाता है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतनी खूबसूरत प्रोजेक्ट है, खूबसूरत बिल्डिंग है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इनकी कोई जो है ना तवज्जो नहीं है। इसकी छतों के जो ये आपको नजर आ रहे हैं ये भी टाइलें, ये भी जो है टूट रहे हैं, इसकी लकड़ियां चोरी हुई है, लोहा चोरी हो गया है। बाहर जो आपको नजर आ रहा है कि स्कूल, ये स्कूल इनका दफ्तर होता था जहाँ पर अंग्रेज इंजीनियर और सब इंजीनियर ये बैठा करते थे। और इस तरफ जो है ना सर्वेंट क्वार्टर थे, जो लियारी से लोग आते थे, बलोच आते थे, यहाँ के मकामी सिंधी थे और पठान, अभी भी पठानों की यहाँ पर रिहाइश है, वो पठान सिंधी बोलते हैं। तो ये क्वार्टर उनके लिए थे क्योंकि वो लियारी से जब आते थे तो वापसी के लिए उनके पास कोई सवारी नहीं होती थी, तो उनकी रिहायशें यहाँ थी। आज भी ये वो अंग्रेज जिन्होंने ये प्रोजेक्ट जो है ना वो दिया है, तमीर किया है, वो इसकी हालत को देखते हैं और बाकायदा इसके बारे में
अगर मीडिया पे कोई फिल्म आ जाती है तो वो बाकायदा इनको कहते हैं कि भाई आप मेंटेनेंस क्यों नहीं कर रहे हैं, आपने इतना शानदार ये तारीखी विरसा है, कम से कम इसका तो आप ख्याल रखें। लेकिन वो चीज, वजह ये है कि ये बहुत बड़ी एरिया है, सराउंडिंग में गांव भी हैं, लेकिन चौकीदारी सिस्टम जो है ना वो सही नहीं है, मेंटेनेंस सिस्टम सही नहीं है, और पानी के जालियां जो है ना वो टूट चुकी हैं, वो चोरी हो चुकी हैं, उनके ऊपर जो ये शेड बना हुआ था वो शेड के लोहे जो है ना वो भी चोरी हो चुके हैं। तो इसको मेंटेनेंस की जरूरत है। अगर इसको, मैं अब भी ये समझता हूं कि अगर इन कुओं पर तवज्जो दी गई ना, कम से कम मलीर, आधे मलीर की जो रिहायशी इलाका है, जो गांव है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के एरिया में आते हैं, उसकी जरूरतें आज भी पूरी हो सकती हैं अगर इसको मेंटेन किया जाए, दोबारा से तरीके से इसको चलाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर अंग्रेज छोड़कर गए हैं, हमने ना सिर्फ उनको अपने हाथों से तबाह बर्बाद कर दिया है, बल्कि इनका मुतबादिल अल्टरनेट हमने कुछ सोचा भी नहीं। पूरे शहर को सप्लाई करने के लिए ये मंसूबा मुतारिफ कराया गया था, पूरा कराची इससे फैजियाब होता था, लेकिन अब पानी की क्या सूरत हाल है कि पूरे आधे से ज्यादा शहर में पानी की किल्लत है। और इसी तरह अगर इन्हीं मंसूबों को अगर उस वक्त हम तसलसल के साथ आगे बढ़ाते तो आज सूरत हाल ये ना होती। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, आइंदा किसी और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।